इस चैप्टर में हमने अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया है, ऑर्डर पेयर बनाना सीख लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे तो सेट बनाना सीख लिया, सारी चीजें पर बात हो चुकी है। पर अभी तक जो बात नहीं हुई है वो इस चैप्टर के नाम पर नहीं हुई है। चैप्टर का नाम क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग रिलेशन पर बात की ही नहीं। तो अब जो हमारा मेन फंडा है कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जो रिलेशन है ना बेटा, रिलेशन जो रिलेशन है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ द सेट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छे से सुनना ध्यान से और नोट कर लेना। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लो कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया वो कौन आ गया? ए क्रॉस बी। और एक रिलेशन को हमने डिनोट किया किससे? आर से। एक रिलेशन को हमने डिनोट किया है किससे? आर से। तो आर जो होगा ना, आर होगा सबसेट होगा। अरे यार क्या होगा? आर क्या होगा? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और हमने यही तो बोला है। क्या बोला है? रिलेशन इज, क्या बोला है बेटा? बोलो जल्दी से। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर भी बच्चे के दिमाग में अभी कम आया कि सर मेरे को फिर भी रिलेशन कम समझ में आया। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल सबको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि एक सेट लेते हैं और इस ए सेट में मैंने ले लिया मान लीजिए विराट कोहली को, ठीक है, और ले लिया है नरेंद्र मोदी, ठीक है। दो पर्सन ले लिए मैंने, विराट कोहली और नरेंद्र मोदी। दूसरा सेट मैंने ले लिया है बी, और बी सेट में मैंने ले लिया है तो स्पोर्ट्स। क्या ले लिया बेटा? स्पोर्ट्स। और ले लिया है पॉलिटिक्स। क्या ले लिया बेटा? पॉलिटिक्स, ठीक है ना। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, ये बी सेट ले लिया। अब मान लो मैं इसका ए क्रॉस बी निकालू। क्या निकालू बेटा? ए क्रॉस बी। तो बताओ बेटा ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी में क्या वी एस पी आएगा क्या? अरे वी एस पी बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? और वी पॉलिटिक्स आएगा कि नहीं आएगा? फिर अब किसकी बात? अब किसकी बात? तो क्या एनएसपी आएगा क्या बेटा? बोलो जल्दी से। और क्या एन पॉलिटिक्स आएगा क्या बेटा? बोलो जल्दी से। तो क्या ये आपका ए क्रॉस बी आएगा कि नहीं आएगा? ए क्रॉस बी यानी क्या? प्रोडक्ट करना। तो ए में कौन था? वी और एन था, मतलब विराट कोहली और नरेंद्र मोदी जी। बी में कौन था? एसपी और पीओल, मतलब पॉलिटिक्स, मतलब एसपी एन स्पोर्ट्स और पीओएल ने पॉलिटिक्स, ठीक है। ये दो थे, इनका क्रॉस किया तो ये आ गया। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं बेटा? रिलेशन। एक रिलेशन मेरे पास आर है, और आर जो रिलेशन ये है कि पर्सन ऑफ ए, पर्सन ऑफ ए, कि ए का जो पर्सन है, पर्सन ऑफ ए वर्क इन, पर्सन ऑफ ए वर्क इन, कि ए का जो पर्सन है ना वो बी में काम करता है। अरे ए का जो पर्सन है वो बी में काम करता है। तो आर में कौन कौन आएगा पता है? वीएसपी आएगा, यानी विराट कोहली स्पोर्ट्स में है कि नहीं। और कौन आएगा बेटा? एनपीओएल आएगा, यानी नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स में है कि नहीं। तो ये क्या आया? मेरा रिलेशन आया। और देखो ना, ये जो वीएसपी और एनपीओएल जो है, ये क्या मेरा ए क्रॉस बी में है कि नहीं? देखो ये रहा बीएसपी और ये रहा एनपीओएल, है कि नहीं? तो बता दो ये यहाँ का सबसेट हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी से, ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से, ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं? बोलो फास्ट कि ये जो आया है रिलेशन, ये इसका सबसेट है कि नहीं? यस सर, सबसेट है। तो हमने यही तो बोला है क्या कि रिलेशन इज, डेफिनेशन क्या लिखी है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन क्या होगा? ये हमारा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? यस सर। क्लियर? ओके। अगर इतना क्लियर है, मैं इसको हटा दूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आता है हमारा अब जो नेक्स्ट जो आता है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोगों ने लिखा है।
तो लिखने पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन लिख सकते हो आप लोग क्या बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसका, रिलेशन का, वो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर है? तो फर्स्ट एलिमेंट अगर यहां की बात कर लें तो बता दो बेटा इसका डोमेन, डोम ऑफ आर, यानी डोम ऑफ आर यानी डोमेन ऑफ रिलेशन। बताओ बेटा क्या क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, वी और एन आएगा, क्या नहीं आएगा बताओ। नेक्स्ट वन आता है रेंज, आपका रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन में आप लिख सकते हो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो बता दो बेटा रेंज कौन हो जाएगा, एसपी और पीओएल, एसपी और पीओएल। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, बोलो जल्दी से। तो क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, बता दो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या सीखा हमने, रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद क्या सीखा बेटा हम लोगों ने, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। उसके बाद क्या बात करी बेटा, रेंज। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? और एक और वर्ड आएगा हमारे पास, कोड। क्या आएगा बेटा, बोलो, कोड। एक और वर्ड हमारे पास आएगा, कोडोमेन। तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जो सेट बी जो रहेगा ना, जैसे मान लो ये सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो बताइए इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में अभी हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया है। पहला काम रिलेशन, कि रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन क्लियर हो गया। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद बताओ रिलेशन के बाद डोमेन ऑफ रिलेशन समझ में आ गया, डोमेन ऑफ रिलेशन के बाद रेंज ऑफ रिलेशन समझ में आ गया होगा, और रेंज ऑफ रिलेशन के बाद कोडोमेन ऑफ रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, क्लियर? yes, चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? सो आप आ जाइए, जहां तक कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन राइट करिए, आप देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर हम लोग 2.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देखो बेटा, क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। एक कोई सेट दे दिया है आपको, एक कोई सेट ए दे दिया है, और सेट ए क्या दिया है बेटा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कहां तक, 14 तक। ये दे दिया आपको, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। क्लियर है क्या? डिफाइन द रिलेशन r, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a। एक रिलेशन आपको r बताना है जो कहां हो बेटा, a टू a में। a टू a में मतलब r जो होगा ना, वो सबसेट होगा किसका, a क्रॉस b। अरे वो b सेट भी आपका a ही बन गया है। a टू b होता तो a क्रॉस b, a टू c होता तो a क्रॉस c, B to D होता तो R is the subset of B cross D। क्लियर? सो R is the subset of क्या हो जाएगा, A cross A। अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो A हो गया। R हमारा किस में है, सेट A से सेट A में ही है, यानी R क्या होगा, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। ये हो गया। और R हमको दे रखा है, R हमको क्या दे रखा है बेटा, R दे रखा है हमको x, y। R हमको दे रखा है बेटा x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0।
आर हमको दे रखा है x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to a, x, y belongs to a। और जो x और y है ना, वो दोनों कहां से लेना है? a से ही लेना है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि वो a क्रॉस a में है, पहला एलिमेंट भी a का होगा और दूसरा एलिमेंट भी a का होगा। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपको रिलेशन को डिफाइन करना है और फिर आपको क्या करना है? इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज को आपको क्या करना है? कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो, सबसे पहले गिवन सेट लिख लो, गिवन रिलेशन लिख लो, ठीक है, x, y। अब हम क्या बताएंगे? सिंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो बता दो बेटा y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x। क्या सही है? देखो 3x माइनस वाई, ये रहा हमारे पास 3x माइनस वाई, किसके इक्वल है? 0, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। सही की गलत की? y इक्वल टू 3x हो गया, y इक्वल टू 3x। अब मुझे बताओ, आपके जो x और y है वो दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? x और y दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? बोलो जल्दी से। a से। तो बताओ क्या a में 1 है क्या? तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो बता दो बेटा y इक्वल टू कितना मिलेगा? x इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो y इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है? x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है? अब हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो बता दो बेटा y इक्वल टू कितना मिलेगा? बोलते जाए, आप बोलेंगे क्लास 2 चलना चाहिए। जब आप x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? 9। जब x इक्वल टू 4 रखोगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? 12। क्या x इक्वल टू 5 रखे? क्या x इक्वल टू 5 रखे? और रखोगे तो कितना मिलेगा? जब x 5 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 15। y कितना मिलेगा? 15। पर क्या ये वैलिड है कि नहीं, ये बता दो मुझे। क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। रीजन बताऊं मैं आपको कि x तो 5, चलो ठीक है, इसमें तो है, लेकिन y कितना मिला? 15। बताओ क्या a में 15 है क्या? बताओ a में 15 है क्या? नहीं है। no, तो हमने पहले ही बात कर दी कि हमारे x और y दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? a से। उसके बाहर का एलिमेंट हमको नहीं लेना है। क्या समझ पाए? क्योंकि x और y दोनों किसके अंदर से होना चाहिए? x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू a। x और y दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? बोलो जल्दी से। a से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ x 5 तो बिलोंग कर रहा है, पर y कितना आ गया? 15, जो कि a से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, तो हम r लिख सकते हैं। हमारा जो r बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? 1,3। जब हमने 1 रखा तो हमको 3 मिला, जब हमने 2 रखा तो हमको 6 मिला, जब हमने 3 रखा तो हमको 12 मिला। क्लियर है क्या? सॉरी, 3 रखा तो हमको 9 मिला और 4 रखा तो हमको 12 मिला। क्या ये आ गया? तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हमको करना क्या है? डोमेन लिखना है। डोमेन बोल सकते हो आप लोग? डोमेन ऑफ आर मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% बोल सकते हैं, अगर आपने समझ लिया डोमेन का कंसेप्ट। क्या बोलो? 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। क्या आप इसका रेंज बता सकते हो? क्या आप इसका रेंज बता सकते हो? क्या रेंज ऑफ आर? रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, सेकेंड एलिमेंट कौन आ जाएगा? 3 6 9 और 12। क्लियर है क्या? तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब आपको चाहिए कोडोमेन। क्या चाहिए? बोलो जल्दी से, क्या चाहिए आपको? कोडोमेन। और क्या आप कोडोमेन को जानते हो? क्या आप कोडोमेन को जानते हो? मैंने क्या बताया था? सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन। सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन। बताओ यार, सेट बी का काम किसने किया? सेट बी का काम किसने किया? सेट बी का भी काम किसने किया? ए ने। अरे ए क्रॉस ए है ना, तो कोडोमेन कौन हो जाएगा? क्या समझ में आ गई कि नहीं आया? क्या समझ में आया? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। क्या ये समझ में आया? ओके, सो नाउ
Question number first is complete. We discuss about question number 2. So question number 2 is what? Define the relation R on the set of natural number. एक रिलेशन R है आपका, पर वो किस पर है बेटा? बोलो जल्दी से। एक रिलेशन R है और वो भी किस पर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर है। ठीक है, तो आपका ए सेट जो बन गया ना, वो कौन बन गया बेटा? बोलो जल्दी से। सेट ऑफ, बोलो, नेचुरल नंबर। एक रिलेशन है हमारा, वो भी किस पर? बोलो जल्दी से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे क्या बोल रहा है? आर, और आर दे रखा है। आर क्या दे रखा है? एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आगे क्या बोल रहा है? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। और क्या बोल रहा है बेटा? कि एक्स इज, बोलो, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन। और एक और बात बोल रखी है कि एक्स कॉमा वाई बोथ आर बिलोंग्स टू एन, यानी दोनों के दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? एन से। अच्छे से समझिए। इस बार बताइए बेटा, सेट कौन है आपका? सेट कौन है? सेट कौन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आपका रिलेशन क्या है? रिलेशन इज एक्स कोमा वाई। रिलेशन क्या है? एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। x is the natural number and less than 4 and x and y both are belongs to n। दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? आपके n से। यानी इस बार आपका r है ना, r ये सबसेट है किसका बेटा? n क्रॉस n का। यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेकिन यह दो सेट नहीं, एक ही सेट। यानी रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n। अरे वही तो डेफिनेशन है। रिलेशन इज व्हाट? Relation is the subset of the Cartesian product of two sets। तो टू सेट्स कौन? वो पहला भी वही, दूसरा भी वही, तो n क्रॉस। इतना क्लियर हो गया? और क्या हो गया? 4 and x, y both are belongs to n। और x और y जो है दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? n यानी नेचुरल नंबर से। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले गिवन सेट, गिवन रिलेशन, और यहां बता देते हैं y इक्वल टू कौन बेटा? x प्लस y। y इक्वल टू कौन बेटा? बोलो जल्दी से। x प्लस वाई। y इक्वल टू आपके पास x प्लस वाई। अब x के बारे में क्या बोला? x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो बताओ x1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या x1 हो सकता है? यस सर। और जब x होगा, जब x1 होगा तो बता दो बेटा y कितना होगा? जब x1 होगा x, तो बता दो बेटा y। जब x1 होगा तो y कितना? 6 होगा क्या? x1 होगा तो y कितना होगा? बोलो जल्दी से। x1 होगा तो y कितना होगा? 6। और अगर x2 हो गया तो बता दो बेटा y कितना होगा? x2 होगा तो y 7 होगा। और जब x3 होगा तो बता दो बेटा y कितना होगा? x3 होगा, y कितना होगा? सॉरी, y कितना होगा? और क्या अब x4 हो सकता है क्या? x4 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आप पहले ही बोल दिया x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं पाएगा। तो क्या आपका रिलेशन आ गया क्या? रिलेशन आ गया क्या? बोलो बेटा। 1,6, 2,7 एंड 3,8। क्या ये समझ में आया? ये तो रिलेशन आ गया। और अगर रिलेशन आ गया है, अगर क्या आ गया बेटा? रिलेशन। अगर रिलेशन आ गया है तो आप मुझे जल्दी से बता दो। अगर रिलेशन आ गया है तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या? इस क्वेश्चन में पूछा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो आप डोमेन तो बता ही सकते हो। डोमेन ऑफ रिलेशन बताइए जल्दी से। डोमेन ऑफ रिलेशन बता दो जल्दी से। डोमेन ऑफ रिलेशन बोल दो जल्दी से। 1 2 3। डोमेन ऑफ रिलेशन इज व्हाट? यस, डोमेन ऑफ रिलेशन बोलो कितना? 1 2 3। 1
2 3। रेंज बोल दो बेटा, रेंज ऑपरेशन, रेंज ऑपरेशन क्या आ जाएगा 6 7 8। अरे आएगा कि नहीं 6 सेकंड है 6 7। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? No, sir. चलिए ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस पर आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 इज a इज इक्वल टू 1 2 3 5। ए दे रखा है आप लोगों को 1 2 3 5, ठीक है, ये हो गया ये। b इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 4 6 9, 4 6 और ये दे रखा है। a दे रखा है, b दे रखा है। डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b, यानी r को आपको डिफाइन करना है किधर बेटा? a टू b। इसका मतलब क्या समझे कि r इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? बाय r, और आपको दे रखा है, समझना बेटा, और r दे रखा है आप लोगों को, और r क्या दे रखा है समझना अच्छे से। बाय r, और r दे रखा है आप लोगों को r x, y। r क्या दे रखा है? x, y such that x, y the difference between x and y, difference between x, y। किसका डिफरेंस? x और y का। the difference between x, y is odd, is odd। क्या होना चाहिए? वो odd होना चाहिए। where x belongs to a and y belongs to b। जबकि x किससे लेना है? a से, और y किससे लेना है? b से। राइट डाउन द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये जो रिलेशन आएगा, इस रिलेशन को आपको किसमें लिखना है? बोलो जल्दी से। रोस्टर फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर? तो लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में। क्या लिख लेंगे? ए, ये ए हो गया, बी ये हमारा बी हो गया, ये आर, ये आर। अब आप मुझे अच्छे से ये बता दीजिए कि आर क्या बोल रहा है? एक्स कोमा वाई। आर हमारा एक्स कोमा वाई, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप दो इवन नंबर का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा? मुझे जल्दी से बता दो, दो इवन नंबर का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा? दो इवन नंबर का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर। अरे इवन माइनस इवन करोगे तो आपको इवन ही तो मिलेगा। अच्छा बताओ मुझे, अब ओड माइनस, सॉरी, इवन माइनस ओड करोगे, इवन माइनस ओड करोगे, इवन माइनस ओड मिलेगा, ओड मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ और अगर ओड माइनस ओड करोगे तो, ओड माइनस ओड करोगे, ओड माइनस ओड करोगे इवन। देखो ना, कुछ भी देख लो। 3 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 2। 5 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा? 2। 7 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा? 3। नहीं 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी आपको ये क्लियर हो गया है कि इवन इवन का डिफरेंस इवन आएगा, इवन ओड का डिफरेंस ओड आएगा, और ओड ओड का डिफरेंस इवन आएगा। और हमको क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। तो बताओ आपको ओड कब मिलेगा? बताओ आपको ओड कब मिलेगा? जब इवन ओड का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है क्या? अरे कब? जब इवन ओड का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन। तो बताओ ये 1 कौन है? ये 1 कौन है? 1 कौन है? ओड। और 4 कौन है? इवन। तो बताओ 1 4 का डिफरेंस, 1 4 का डिफरेंस बोलो जल्दी से, ओड आएगा कि नहीं आएगा? अब बता दो। 1 6 का डिफरेंस बेटा, 1 6 का डिफरेंस ओड आएगा। 1 9 का डिफरेंस ओड ओड हो जाएगा तो इवन आ जाएगा, उसको नहीं लेना है। 2 4 इवन इवन है, 2 6 इवन इवन है, और कौन आ जाएगा बेटा? 2 9 आ जाएगा। फिर 3 4 चलेगा बिल्कुल, क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस ओड आएगा। 3 6 चलेगा बिल्कुल चलेगा, 3 6 ठीक है, और 3 9 नहीं चलेगा। 5 4 चलेगा, 5 6 चलेगा, और 5 9 नहीं चलेगा। तो क्या ये सेट लिखना आया? सॉरी, क्या ये रिलेशन लिखना आया? अरे देखो ना, आपको क्या करना है? एक का इवन और दूसरे का ओड, एक का इवन और दूसरे का ओड होना चाहिए।
इवन ऑड का डिफरेंस आपको ऑड मिलेगा। क्लियर है कि नहीं होगा? यानी एक इवन और एक ऑड होना चाहिए। देखो एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। क्लियर है क्या? तो मुझे बता दो, रिलेशन तो आ गया हमारे पास, बस यही रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अगर मान लो इसका डोमेन पूछ लेता, नहीं पूछा, मान लो पूछ लेता, डोमेन बोल दो जल्दी से, डोमेन क्या हो जाता? 1 2 3 डोमेन क्या हो जाता? और रेंज, रेंज 4 6 7 ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर, यहां एक डायग्राम दे रखा है, पहले उसको देख लेते हैं। एक डायग्राम दे रखा है आप लोगों को, फिगर दे रखा है, उस फिगर को देख लेते हैं पहले। इन द फिगर, तो पहले फिगर बना लीजिए। ये दे रखा है आपको, यहाँ पर एक दे रखा है पी, ठीक है, ये दे रखा है पी, और यहाँ दे रखा है आपके पास ये दे रखा है पी में एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा 4 6 7, और क्यू में दे रखे हैं 3 4 और 5, ठीक है ना। ये पी और ये आपके पास। इन द फिगर क्या बोल रहा है बेटा? इन द फिगर शोन द रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट डाउन द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ये एक रिलेशन दे रखा है आपको, इस रिलेशन को, ये एक रिलेशन है आपके पास फ्रॉम पी टू, पी से क्यू में एक रिलेशन है, और आपको इसको रोस्टर, अच्छा मैच भी कर रखा है ना इसको, मैच भी कर रखा है, ये इससे मैच है, ये इससे मैच है, और ये इससे मैच है, ठीक है, ये दे रखा है। ये एक रिलेशन दे रखा है, और इस रिलेशन को करना क्या है? रोस्टर और टेबुलर दोनों फॉर्म में हमको राइट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं रोस्टर और टेबुलर तरीके, सेट बिल्डर और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। आर इज इक्वल टू, बताओ बेटा 5 से रिलेटेड है, बोलो जल्दी से। 5 किससे रिलेटेड है? 3 से। बता दो बेटा 6 किससे रिलेटेड है? 4 से। और 7 किससे रिलेटेड है? 5 से। ये तो हो गया मेरा रोस्टर, ये हो गया मेरा रोस्टर, या मैं इसको टेबुलर भी बोल सकता हूं। अच्छा बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर की। अरे किसकी बेटा? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में मैं ऐसा लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट, क्लियर है क्या बेटा? एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2, where x belongs to, where y equal to x plus 2, या y equal to x minus 2, y equal to x minus 2, where x belongs to p and y belongs to q। अब रख के देखिए, मैंने क्या बोला? y is equal to x minus 2, x से रखो, x किससे बिलोंग कर रहा है? p से, तो p का यहाँ कितना रखो? 5 रखो, 5 में से कौन जाएगा? 2, आपको 3 मिल जाएगा। चलिए x की जगह 6 रखो, 6 में से कौन जाएगा? 2, एंड आपको 4 मिल जाएगा। x की जगह 7 रखो, कितना मिल जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x कॉमा y such that y is equal to x minus 2, where x belongs to p and y belongs to q। क्या समझ में आया? क्या ये इतना समझ में आया? बहुत ही आसान था। ये रोस्टर हो गया, ये सेट बिल्डर। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। एनी कंफ्यूजन? चलिए, क्लियर है क्या? कुछ डाउट हो तो बताओ।